दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उसी पत्नी को देखता है एक बहुत बड़े कंपनी का मालकिन बने हुए, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सुजाता एक नई नवेली दुल्हन, जो कि आज ही उसकी शादी हुई थी, वो अपने पति के इंतजार में सुहाग के सेज पर छुई मुई सी बैठी हुई, सकुचाती हुई, लजाती हुई और अपने पति का इंतजार कर रही होती है। जैसे आम सभी लड़कियों के मन में बहुत उल्लास होता है अपने शादी के बारे में, अपने सुहागरात के बारे में सोचकर, वैसे ही कुछ सुजाता के दिलो दिमाग में भी चल रहा था। वो भी इस खुशनुमा पल को जी खोल करके जीना चाहती थी और इसी के लिए वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है। रात के 10 बज गए हैं, अभी तक उसके पति का कुछ भी पता नहीं होता है। बार बार सुजाता सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ अपनी नज़र को ले जाती है और समय को देखती है और व्याकुल होती है कि कब आएगा वो समय, कब आएगा वो पल जिस समय मैं और मेरा पति दोनों इस खुशनुमे पल का जी भर के स्वागत करेंगे, जी भर के इसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन समय बीतता जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है और सुजाता के दिलों की धड़कन बढ़ती रहती है। तकरीबन 2 बजे के आसपास दरवाजे पर किसी व्यक्ति के आने का अंदेशा होता है और सुजाता जब दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे उसका पति आता हुआ दिखता है। लेकिन जब सुजाता उसको आते हुए देखती है तो उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। शराब के नशे में इस तरह से धुत था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। सुजाता तुरंत अपने बिस्तर से उठ करके और दौड़ के दरवाजे के पास जाती है और अपने पति को सहारा देकर के बिस्तर तक लेकर के आती है। वो जैसे ही बिस्तर के पास उसे लेकर के आती है, उसका पति रमेश उससे जोर से धक्का मारता है और उससे कहता है, साली, तेरे वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। दोस्तों, ये बात जब सुजाता सुनती है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उसे मदद करके वो उसे बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करती है। लेकिन रमेश के अंदर एक हैवान जगा हुआ था। रमेश सुजाता से कहता है कि तुमने शादी तो मुझसे कर ली, लेकिन मैं तेरी वो हस्र करूँगा, तेरी वो हालत करूँगा जो तू न किसी को बता पाएगी और न ही किसी को दिखा पाएगी। तेरी जीवन वैसे ही बर्बाद करके रख दूंगा जैसे तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है। आज अगर तू नहीं आई होती तो आज मेरा प्यार मुझे छोड़ के नहीं गया होता। मैं जिससे प्यार करता था, मैं जिससे शादी करना चाहता था, मैं उसी से शादी करता, लेकिन तेरे वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया और मैं तुझे भी जीवन भर चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके बाद रमेश सुजाता को धक्के मार करके बिस्तर पर लेटा देता है। उसके कपड़ों को इस तरह से नोचने शुरू कर देता है जैसे कि वो उसकी पत्नी नहीं, कोई जानवर हो और उस जानवर के साथ उसकी चमड़ी के उधेड़ रहा हो। सुजाता तंग होती है, रोती है, चिल्लाती है कि ऐसा मत करो, भगवान के लिए माफ़ कर दो,
तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस तरीके से दरिंदगी मत करो मेरे साथ। लेकिन रमेश के ऊपर भूत सवार था। वो उसकी एक भी बात को नहीं मानता, उसकी सारी बातों को अनसुनी कर देता है और उसके कपड़ों को नोच डालता है, उसके शरीर को नोचना शुरू कर देता है, उसके साथ जबरदस्ती उसका बलात्कार करता है। आज जो सोच करके सुजाता बैठी हुई थी कि मेरा पति आएगा, जैसे सभी लड़कियां आज के सुहागरात को जीवन भर याद रखती हैं, मैं भी इस पल का हमेशा अपने जीवन में सजो कर रखूंगी, हमेशा जीवन में याद करूंगी। लेकिन जो चीज़ें रमेश कर रहा था उसको सोच सोच करके सुजाता रोती जा रही थी और रमेश किसी जानवर की तरह से उसके शरीर पर टूट पड़ा था, उसके शरीर को नोच रहा था, खसोट रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो सिमटी सी लाचार एक तरफ पड़ी हुई थी और रमेश अपनी मनमानी करने में लगा हुआ था। सुजाता को पता भी नहीं चलता है कि कब वो ये सब सहते सहते और हथियार डाल देती है और कब वो बेहोश हो जाती है। जब सुबह 5:30 बजे सुजाता की नींद खुलती है तो अपनी हालत देख करके और सिर्फ रोती है और अपने इस क्षण को कोसती रहती है। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, बिस्तर की हालत अस्त व्यस्त था, उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, उसके गालों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हर अंग पर नाखून के निशान थे। सुजाता काफी देर तक बैठकर रोती है। उसका पति अभी तक सो ही रहा होता है। फिर वो उठ करके घर से बाहर जाती है, नहाती धोती है, नहा धोने के बाद फिर चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद अपनी सास को देती है और फिर अपने पति को लेकर के आती है। पति को जगाती है कि चाय पी लो। रमेश उठता है। उठने के बाद सुजाता से कहता है कि सुजाता, रात को मैंने शराब के नशे में बहुत ही गलत तुम्हारे साथ कर दिया। रमेश की आंखों से आंसू बहता है और रमेश बार बार सुजाता से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ज़िंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। सुजाता कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे देवता हैं। आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि इस तरीके का बिहेव मत करिए, आप शराब को छोड़ दीजिए। रमेश सुजाता से कहता है कि अब आइंदा ऐसा कभी भी मौका तुम्हें नहीं दूंगा। और सुजाता फिर खुश हो जाती है कि चलो जो भी हुआ इसे एक बुरा सपना मान करके भूल जाते हैं और फिर कल से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और रमेश फिर नहा धो करके अपने ऑफिस चला जाता है और सुजाता हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी देवरानियों के साथ, जेठानियों के साथ घर परिवार के काम में व्यस्त हो जाती है। घर परिवार में शादी का माहौल था, वहाँ पर काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सुजाता सबके साथ बैठती है, सबका बिहेव सुजाता के साथ बहुत ही खुशनुमा होता है। लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान बनाते हैं, खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। और सुजाता बैठे बैठे आज की रात के बारे में सोच रही होती है कि चलो कल तो सुहागरात हमारा नहीं मन पाया, लेकिन आज हम अपने उस सुहागरात को जिएंगे, उस सुहागरात की हर खुशियां को समेट करके रखेंगे। धीरे धीरे शाम होता है, रात होता है
सुजाता वैसे ही तैयार होकर के छुई मुई सी अपने सुहाग के बिस्तर पर जाकर के अपने पति का इंतजार कर रही होती है। समय बीतता जाता है, 10 बजता है, 11 बजता है। 12 बजे के आसपास उसका पति रमेश फिर उस रूम में प्रवेश करता है, उस कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन उसकी हालत पिछले दिन जैसे ही सेम थी। आज भी वो नशे की हालत में, शराब के नशे में बुरी तरह से एक लड़खड़ा रहा था। और सुजाता फिर उसको देखने के बाद फिर उसे पकड़ करके बिस्तर तक लाने की कोशिश करती है। फिर वैसे ही सुजाता को गालियां देता है और कहता है कि तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। और फिर पिछले वाली चीज़ ही आज भी दोहराता है। फिर उसके शरीर को नोचता है, खसोटता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और सुजाता उस चीज़ को सहती रहती है। सुबह होता है। सुबह होने के बाद सुजाता फिर उठती है। उठने के बाद पिछले दिन जैसे फिर जाकर के चाय बनाती है, फिर पति को लेकर के आती है, अपनी सास को देती है। और रमेश फिर सुजाता के पैरों पर गिरता है, आंखों में आंसू लिए हुए फिर सुजाता को मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि सुजाता, गलती हो गई, मैं शराब के नशे में फिर हो गया था, बहक गया था दोस्तों के साथ में, एक बार और माफ़ कर दो, दोबारा ज़िंदगी में कभी फिर तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा। सुजाता एक अबला नारी थी, पति की इस तरह की बातों को दरकिनार नहीं कर सकती थी और उसने फिर एक बार उसको रमेश को माफ़ करने की भूल कर दी। रमेश फिर ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद जब सुजाता उसका इंतज़ार कर रही होती है और फिर तीसरे दिन भी रमेश उसी तरह से 12 बजे के आसपास शराब के नशे में रूम के अंदर प्रवेश करता है। सुजाता कहती है कि क्यों नहीं संभल रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। हमारी शादी हुई है, हमें सुहागरात मनाने का क्या मौका नहीं दोगे? हमारी ज़िंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी? सुजाता काफ़ी सारी बातें उसको बताती है, लेकिन रमेश एक राक्षस था। वो उसका सुजाता से किसी भी तरीके का लगाव नहीं था। वो सुजाता को प्यार नहीं करता था, बल्कि सुजाता को ये सोचता था कि सुजाता के वजह से ही वो जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो लड़की उसको छोड़ दी। चूँकि रमेश एक अपने पड़ोस की लड़की से ही प्यार करता था और चाहता था कि उसी लड़की से उसकी शादी हो, लेकिन उसकी माँ को वो लड़की पसंद नहीं थी और फिर माँ ने सुजाता से उसकी शादी कर दी। सुजाता के घर में भी उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए होते हैं। उसका एक चाचा था, उसने पैसे ले दे करके और सुजाता को इन गद्दारों के पास भेज देता है और फिर सुजाता के साथ ये सब हादसा हो रहे होते हैं। समय ऐसे ही बीतता जाता है। हर दिन सुजाता के साथ उसका पति रमेश उसी तरह का व्यवहार करता है और धीरे धीरे सुजाता हथियार डाल देती है और अपनी किस्मत की लेखनी मान करके, अपनी तकदीर का लिखा हुआ मान करके, और फिर वो हर दिन इस चीज़ को झेलने लगती है। अब उसे किसी भी तरह का रमेश से उलाहना नहीं होता है, क्योंकि वो जानती थी, वो माइंडली प्रिपेयर्ड हो चुकी थी कि हर दिन रमेश शराब पी करके आएगा और उसके शरीर के साथ खेलेगा, ज़बरदस्ती करेगा। उसके न चाहने पर भी वो अपनी मनमानी करके ही मानेगा। उसके शरीर को नोचेगा, खसोटेगा, तंग करेगा, उसके शरीर को काटेगा, कष्ट देगा। ये सब चीज़ें अपनी किस्मत की लेखनी मान करके, और वो अब हर दिन ये झेलना शुरू कर देती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद उसकी सास कहती है, बहू कब खुशखबरी दोगी? लेकिन
सुजाता तो मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है कि खुशखबरी क्या, कैसी खुशखबरी। मैं तो जिस जिंदगी को जी रही हूं, जिस जिल्लत भरी जिंदगी को जी रही हूं, मैं क्या बताऊं किसी से। और ये समय धीरे धीरे बीतता जाता है। हर दिन उसके साथ उसका पति उसी तरह का व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है। एक दिन ऐसे ही उसका पति रात को शराब के नशे में आता है और सुजाता से कहता है कि, सुजाता को लात मारता है और कहता है कि तुम सो गई हो, तुम्हें मेरे खाने का चिंता नहीं है, खाना लेकर के आओ। काफ़ी गाली देता है, गाली गलौज करता है। सुजाता जाती है और किचन से खाना गर्म करके अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए लेकर आती है, क्योंकि सुजाता ने भी अभी तक खाना नहीं खाया होता है। और जब बैठ करके खाना शुरू करती है, उसके सामने बैठ करके रमेश खा रहा होता है। जैसे ही पहला निवाला रमेश अपने मुंह में डालता है तो मुंह से पूरा खाना सुजाता के ऊपर थूक देता है और गाली देने लगता है। कहता है कि तू कहाँ से आई है, कैसा खाना तुमने बनाया है, ये जानवरों जैसा खाना तूने बनाया है। और पूरी थाली उठा करके, पूरा खाना उठा करके सुजाता के ऊपर फेंक देता है। सुजाता इस चीज़ को बर्दाश्त करती है और फिर रोने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आज सुजाता के शादी का 5 साल हो चुका है। अब घर परिवार वाले लोग सुजाता को एक नए नाम से संबोधित करते हैं, बांझ। कोई भी बात हो, कोई भी गलती हो तो सुजाता को सुजाता नहीं, बांझ कह करके पुकारा जाता है। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई पूजा पाठ हो तो सुजाता को पहले ही मना कर दिया जाता है कि तुम वहाँ नहीं जाना, तुम किसी के सामने नहीं पड़ना, क्योंकि तुम बांझ हो। ये सब चीज़ें सुजाता को अंदर ही अंदर काफ़ी खलती थी। और एक दिन सुजाता ने मन बना लिया कि आज मैं अपने आप को किसी लेडी डॉक्टर को दिखा करके ही मानूंगी। और सुजाता चली जाती है अपने पास के एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर अपना चेकअप करवाती है। तो वहाँ की लेडी डॉक्टर कहती है कि सुजाता, तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तुम एक बार अपने पति को बताओ चेक कराने के लिए, हो सकता है तुम्हारे पति के अंदर कोई कमी हो। सुजाता जब घर पे आती है, रात को जब उसका पति आता है उसके पास, तो वही जो उसकी आदत थी उसी हिसाब से सुजाता के साथ पेश आता है। सुजाता कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने आप को चेक कराया है मैंने, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम एक बार अपने पति का चेकअप करवाओ। जैसे ही सुजाता ये बात कहती है, उसका पति आग बबूला हो जाता है और बेल्ट निकाल करके और सुजाता को पीटने लगता है। सुजाता से कहता है कि तुम मुझे नपुंसक समझती है, तुम मुझे मर्द नहीं समझती है। सुजाता कहती है कि हाँ, तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारा कोई भी काम मर्द वाला नहीं है। मर्द अगर होते तो तुम अपनी पत्नी को के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाते। ये सब चीज़ें सुनने के बाद उसका पति काफ़ी आग बबूला हो जाता है और उसके बालों को पकड़ करके घसीटता है। जब हद हो जाती है तो सुजाता अपने पति को एक जोर का धक्का मारती है और वो दूर जाकर के गिर जाता है। जब वो दूर गिरता है तो सुजाता कहती है कि तुम शराब पी पी करके अपने आप को कमज़ोर कर चुके हो, अपना चेकअप करवाओ, तुम्हारे अंदर कमी है। जब ये बात बाहर उसकी माँ सुनती है तो भाग करके आती है और अपने बेटे का पक्ष लेने लगती है और कहती है कि इस बाँझ को
तुरंत घर से बाहर निकालो, ये बाँझ इस घर में रहने के लायक नहीं है। और फिर उसका पति उससे धक्के मार करके, उसके घसीट करके, उसका पति और उसकी माँ और देवरानी जेठानी, उसके देवर और जेठ, सब ने मिल करके सुजाता को घसीट करके और दरवाजे से बाहर कर दिया और उसे कहा कि ये घर का दरवाज़ा तेरे लिए बंद है। रात के 12 बज रहे होते हैं और इस समय सुजाता को उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सुजाता का दिमाग काम नहीं करता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उसके दिमाग में एक खुशी होती है कि कहीं भी चली जाऊं, जहन्नम में चली जाऊं, लेकिन इस नरक से निकल जाना ये मेरे लिए अच्छा है। और वो फिर वहाँ से लंबे लंबे कदमों से चलना शुरू कर देती है। वो न रात देखती है, न ये देखती है कि कहाँ जाना है, न ये देखती है कि क्या कपड़े हैं। उसको तो बस उस घर से निकलना था और कहीं और चले जाना था, किसी और दुनिया में चले जाना था। सुजाता थोड़ी देर चलती है तो सामने हाईवे आता है और वो हाईवे पर उसी तरह से चलती रहती है। थोड़ी दूर चलती है, काफ़ी थकी होती है। सामने से एक कार काफ़ी स्पीड से आ रही होती है। सुजाता का ध्यान उधर नहीं होता है। सुजाता के तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी और वो कार वाला जैसे ही सुजाता के सामने आता है और ब्रेक लगाता है और कहता है कि तुम क्या मरना चाहती हो। और इतना कहते ही जैसे ही कार का हेडलाइट ऑन करता है, सुजाता की आंखें जब हेडलाइट की तरफ, लाइट की तरफ जाती है तो आंखें चकाचौंध हो जाती है और सुजाता वहीं जमीन पर गिर जाती है और गिर करके बेहोश हो जाती है। उस कार में एक 50 साल की महिला होती है जो कहीं शादी से आ रही होती है। वो ड्राइवर से कहती हैं कि इस लड़की को उठा के गाड़ी में डाल लो, क्योंकि इसको ऐसे बिहड़ इलाके में, ऐसे अंधेरे में छोड़ करके हम जाएंगे, कोई जंगली जानवर वगैरह इसको खा जाएगा, इसलिए इसको गाड़ी में डालो, घर लेकर के चलते हैं और वहाँ जब होश में आ जाएगी तो सुबह इसको जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँचा देंगे। ड्राइवर गाड़ी में उस लड़की को उठा करके डालता है और अपने घर लेकर के चला जाता है। वहाँ घर पहुँचते पहुँचते इनको रात के 1:30 बज गए होते हैं और वहाँ जाकर के उस लड़की को सुला दिया जाता है। लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में होती है और उस लड़की की बेहोशी टूटती है दिन के 12 बजे। 12 बजे जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि सामने उसके एक 50 साल की खूबसूरत महिला बैठी हुई हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो महिला, जिनका नाम होता है वैष्णवी देवी कहती हैं कि उठ गई बेटी। बेटी का नाम सुनते ही सुजाता के अंदर एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि उससे काफ़ी अरसे से उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए होते हैं, तो इस तरह से प्यार से कोई बोला नहीं होता है जिसकी को सुन करके उसका दिल गदगद हो जाता है। और सुजाता कहती है, जी मैं उठ गई हूँ। तो वैष्णवी देवी सुजाता से पूछती हैं कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे घर वाले कौन हैं, तुम्हारा पति कौन है। इतनी सारे सवाल करने के बाद सुजाता कहती है कि आंटी जी मेरा कोई घर वाला नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, मैं अभागिन अकेले ही हूँ। सुजाता की बातें सुन करके वैष्णवी देवी काफ़ी मायूस होती हैं और कहती हैं कि देखो मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम कब से भूखी हुई होगी, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं पूछ रही हूँ और तुमसे क्वेश्चन करने शुरू कर देती हूँ। वो अपने मेड को, जिसका नाम होता है कमला,
कमला को कहती हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें घर में हैं वो ले आओ और इस लड़की को खिलाओ। लड़की से वैष्णवी देवी उसका नाम पूछती है तो सुजाता बताती है अपना नाम। तो वैष्णवी देवी कहती हैं कि सुजाता के लिए खाने पीने के लिए लेकर आओ और खिलाओ। उनकी मेड कई तरह के पकवान और अच्छी अच्छी चीज़ें, फल फ्रूट्स वगैरह लेकर के आती है और सुजाता को खिलाती है। सुजाता काफ़ी देर से भूखी थी और वो सारी चीज़ें खा जाती है। वैष्णवी देवी उसी को देखती रहती हैं और हंसती रहती हैं। जब सुजाता की नज़र वैष्णवी देवी तक की तरफ जाती है तो सुजाता कहती है कि सॉरी आंटी जी, मैं बहुत भूखी थी इसलिए मुझे पता नहीं चला मैं कितना खा गई। वैष्णवी देवी हंसती हैं और कहती हैं कि बेटी कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें और खाना है तो और बोलो और मंगा देता हूँ। सुजाता कहती है नहीं, अब बस हो गया मेरा, अब मुझे जाने दीजिए। तो वैष्णवी देवी कहती हैं कि कहाँ जाओगी, हमारे यहाँ ही रहो। अगर तुम्हारा कोई घर परिवार है, तुम्हारा पति है तो बताओ, मैं वहाँ पहुँचवा दूंगी, और नहीं तुम रहना चाहती हो तो हमारे पास ही रह सकती हो। सुजाता को उनकी बातें, उनका प्यार, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी सुजाता के लिए, सुजाता के आगे पीछे कुछ नहीं था और ये तो भगवान की कृपा थी कि ऐसे अच्छे लोग उससे टकरा गए। सुजाता को वैष्णवी देवी कहती हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है पूजा। इसकी माँ, जिसका नाम था रागिनी, शादी के बाद ही जैसे ही ये पूजा पैदा हुई, सिर्फ ये 6 महीने की ही थी तो एक कार एक्सीडेंट में इसकी माँ खत्म हो गई और तब से मैं ही इसको पाल रही हूँ। अगर तुम इस लड़की को पालने में मेरा मदद कर सकती हो, इस लड़की को संभाल सकती हो, तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। सुजाता कहती है कि जी, मैं इस पूजा को अच्छे से संभालूंगी। और फिर पूजा को वैष्णवी देवी बुलाती हैं और कहती हैं कि ये आंटी हैं, इनको नमस्ते करो, अब ये तुम्हारा देखभाल सब कुछ यही करेंगी। पूजा भी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही बातूनी लड़की थी। उसको भी सुजाता काफ़ी अच्छी लगती है और उसी समय पूजा जा कर के सुजाता के गोद में बैठ जाती है और कहती है चलो आंटी जी, आप सबसे पहले नहा लो क्योंकि आपके कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके। सुजाता जाती है और साथ में पूजा सुजाता को लेके जाती है, उसको बाथरूम वगैरह दिखाती है और सुजाता नहा धो करके और बाहर उसी पुराने कपड़े को पहन के निकलती है। पूजा कहती है आंटी जी, इस कपड़े को निकाल दो, इस कपड़े को हटा दो, ये कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो सुजाता कहती है कि मेरे पास तो बस यही कपड़ा है, मैं कहाँ से दूसरा कपड़ा लाऊंगी। तो पूजा कहती है कि मेरी माँ के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं लाती हूँ आपके लिए कपड़ा, आप उसको पहन लो। और वहाँ से एक अलमारी से जा कर के और अपनी माँ की एक अच्छी सी साड़ी निकाल करके पूजा ले आती है और सुजाता को देती है। सुजाता उस साड़ी को पहन करके जैसे ही बाहर निकलती है तो वैष्णवी देवी देखने के बाद दंग रह जाती हैं। सुजाता की सुंदरता खिल उठती है और वैष्णवी देवी उस साड़ी में देखने के बाद वो अपनी बहू को याद करने लग जाती है। और यही कुछ हाल होता है वैष्णवी देवी के बेटे का। वैष्णवी देवी के बेटे का नाम होता है सुजीत।
सुजीत उसी समय अपने ऑफिस से आता है और जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो सामने उसकी पत्नी की साड़ी पहने हुए एक सुंदर औरत को देखता है और फिर उस औरत को देखते ही अपनी माँ से कहता है, माँ ये कौन है और ये रागिनी की साड़ी पहन करके कौन खड़ा है? ये साड़ी निकलवा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि रागिनी का कोई कपड़ा पहने। उसकी माँ कहती है कि बेटे ये लड़की जो है इसको हमने पूजा को की देखभाल के लिए बुलाया है। ये लड़की मारी मारी पड़ घूम रही थी, इसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया है, अब ये यहीं पर रहेगी और हमारी पूजा का देखभाल करेगी। सुजीत मान जाता है। सुजीत भी अपनी माँ का कोई भी बात टालता नहीं है, बोलता है ठीक है माँ, आपको जैसी पसंद, आप जो चाहो वो करो। और फिर सुजीत नहाने धोने लग जाता है। नहाने धोने के बाद सुजीत कहता है मेड से, कमला एक कप चाय दे दो। तो उस समय फिर कमला चाय नहीं बनाती है और सुजाता एक अच्छा चाय बना करके और सुजीत को पिलाती है। सुजीत वो चाय पीने के बाद काफ़ी खुश होता है, काफ़ी उसे वो चाय अच्छा लगता है और वो फिर सुजाता को देखने लगता है और सुजाता से पूछता है, उसकी सारी बातें उससे पूछता है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी उन सब चीज़ों को पूछता है और एक एक करके सुजाता अपने पूरी जीवन का वृतांत सुजीत को बता देता। सुजीत उसकी बातें सुन करके थोड़ी देर काफ़ी दुखी होता है और कहता है ठीक है, आप हमारे घर रहिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी होगी तो बता देना और आज शाम को आप मेरे साथ चलो, आपके लिए मैं और सारे कपड़े वगैरह खरीदवा देता हूँ। जब ये बातें सुजीत की वहीं पर बगल में बैठी हुई वैष्णवी देवी सुनती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हो सकता है सुजीत इस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है और वैष्णवी देवी को अंदर से काफ़ी खुशी सा महसूस होता है, क्योंकि जब से रागिनी का एक्सीडेंट हुआ था, जब से रागिनी ने ये दुनिया छोड़ करके गई थी, तब से सुजीत खोया खोया सा रहता है, किसी से बात नहीं करता था, कभी हंसी मजाक नहीं करता था, वो हमेशा रागिनी के यादों में खोया रहता है। लेकिन आज जब वैष्णवी देवी देखती हैं कि इस लड़की के साथ इस तरह से सुजीत की बातचीत, तो उनके अंदर से काफ़ी खुशी होती है और वो रागिनी को कहती हैं कि रागिनी नहा धो करके अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो और आज सुजीत के साथ जाओ, घर की भी कुछ मार्केटिंग करने हैं वो भी करो और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो आकर के ले आओ। सुजीत रागिनी को लेकर के एक मॉल में जाता है, काफ़ी अच्छे सारे कपड़े खरीदवाता है, उसके लिए गजरे वगैरह खरीद करके उसको देता है। अब सुजाता भी धीरे धीरे सुजीत की तरफ से आकर्षित हो रही थी और सुजीत भी सुजाता की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहा था। और फिर उसी दिन रात को जब दोनों बाजार से घर आते हैं तो जब खाना पीना खा करके और सुजीत अपने कमरे में सोने चला जाता है और सुजाता पूजा को लेकर के पूजा के रूम में सोने के लिए चली जाती है और वैष्णवी देवी अपने कमरे में सो रही होती हैं। तब एक पैक सुजाता तकरीबन 12 बजे के आसपास देखती है कि सुजीत उसके कमरे में आता है और उसके बेड के पास बैठता है और सुजाता के हाथों को
अपने हाथों में लेकर के कहता है कि सुजाता, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे अंदर मुझे रागिनी नजर आ रही है। मैं तुम्हें हमेशा हर पल देखना चाहता हूं। तुमसे नजरें मेरी हट नहीं पा रही हैं। मैं अपने आप को बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुमसे दूर रहूं, तुमसे दूरी बना के रहूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे तरफ आकर्षित होता जा रहा हूं। हर पल चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे सामने रहूं, तुमसे बातें करूं। सुजाता जब ये बातें सुजीत की सुनती है तो कहीं न कहीं सुजाता भी सुजीत की तरफ आकर्षित होती है और एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है, अच्छा ऐसी बात है, आप एक अबला का मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सुजीत कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी होगी, अगर तुम चाहोगी तो मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहूँगा तुम्हें। इतना सुनने के बाद सुजाता वहाँ से उस रूम से निकल जाती है, क्योंकि अब वहाँ का माहौल कुछ अलग हो रहा था और हो सकता था कि उन दोनों के बीच में कुछ गलत हो, और एकाएक ऐसा करना सुजाता को अच्छा नहीं लगता है। वैसे सुजाता सुजीत को पसंद करने लगी थी, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहती थी। वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर जाती है तो बाहर बरामदे में वैष्णवी देवी को बैठे हुए पाती है और वो वैष्णवी देवी से कहती है, माँ जी आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? क्या नींद नहीं आ रही है? वैष्णवी देवी कहती हैं, सुजाता मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और सुजाता जब वैष्णवी देवी के पास बैठती हैं तो वैष्णवी देवी हाथ जोड़ करके सुजाता से कहती हैं कि बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो बताओ, मैं कहूँगी, नहीं तो नहीं कहूँगी। सुजाता कहती है कि माँ जी आप बड़ी हैं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, आप आदेश करिए, आप जो भी कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मुझे छत दिया है, मुझे ऐसे जगह से उठा करके आपने इतने बड़े महल में रखा है, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद हूँ, आप बताइए क्या करना है। तो वैष्णवी देवी कहती हैं कि बस मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दो, क्योंकि उसकी पत्नी रागिनी के जाने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करता है। तुम उससे शादी कर लो। सुजाता कुछ नहीं बोलती है और एक छोटी सी मुस्कान के साथ गर्दन को नीचे कर देती है। तो वैष्णवी देवी समझ जाती हैं कि सुजाता की भी इसमें हाँ है, और फिर अगले दिन बड़े धूमधाम से कोर्ट मैरिज सुजाता और सुजीत का हो जाता है। जिस चीज के लिए सुजाता 5 साल पहले कई दिनों तक जिस सुहाग रात का इंतजार कर रही होती है और हर सुहाग रात के दिन उसके चिथड़े उड़ते थे, उसके साथ जबरदस्ती होती थी, आज वो सुहाग रात, वो उसकी दिली इच्छा, जो एक लड़की की जीवन भर की इच्छा होती है, बचपन से ही उसके अंदर इस सुहाग रात की जो अभिलाषा होती है, वो अभिलाषा आज सुजाता के साथ पूरी होती है। दोनों आलिंगनबद्ध होते हैं और अपनी प्रेम की दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। सुजीत भी रागिनी से दूर होकर के बहुत दुखी था और सुजाता भी। ये दोनों का दुख आज प्यार में बदल चुका था।
पूरी रात जगते जगते इन दोनों की कट जाती है, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के सुख दुख को बताने में, उसे काटने में पूरी रात गुजरती है। सुबह जैसे ही होता है, सुजीत कहता है कि सुजाता, मैं जानता हूँ कि तुमने काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया हुआ है और आज से तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर रहोगी। मैं जहाँ पर जिस ऑफिस में बैठता हूँ वहाँ पर तुम भी रहोगी। हम दोनों साथ में अपने बिजनेस को संभालेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब अकेले मेरे बस की बात नहीं है। तो कई शहरों में मेरा बिजनेस है, तो यहाँ का बिजनेस अब तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ और बाकी दूसरे शहरों का बिजनेस है वो मैं देखना चाहता हूँ। और फिर कंपनी में पूरा ये चीज़ें सर्कुलेट कर दिया जाता है, पूरी कंपनी के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है कि आज से इस कंपनी के जो CEO हैं ये सुजाता देवी हैं और इस कंपनी की देख रेख, इस कंपनी का बागडोर जो है ये इन्हीं के हाथों में है। फूलमाला से कंपनी के पूरे कर्मचारी सुजाता का स्वागत करते हैं। सुजाता भी अपनी मीठी मुस्कान के साथ सभी का अभिनंदन स्वीकार करती है और अपने उस कंपनी का कार्यभार संभालती है। इतना सब होने के बाद सुजाता सुजीत से कहती है कि कंपनी का तो कार्यभार मैंने संभाल लिया, अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मैं उनको कुछ सीख देना चाहती हूँ। सुजीत कहता है कि आपकी जैसी मर्जी है आप करो, आप स्वतंत्र हो। बोला आपकी कंपनी में ही एक कर्मचारी है जिसका नाम है रमेश, उस रमेश को बुलवाइए। चूंकि रमेश उसी कंपनी में काम कर रहा होता है और जब रमेश के पास मैसेज भेजा जाता है, रमेश तकरीबन 1 महीने से छुट्टी पर था, इसलिए कंपनी के कार्यभार किसने संभाला, किसने लिया, ये सब चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसको कंपनी में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपको इस कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने बुलाया है, तो वो CEO के ऑफिस में जाता है और जैसे ही बेल बजाता है तो अंदर से सुजाता की आवाज़ आती है कि हाँ आ जाओ। और वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर घुसता है तो सामने चेयर पे बैठे हुए सुजाता को देख करके शॉक्ड हो जाता है। उसके गले से आवाज़ नहीं निकलता है, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तब तक से सुजाता उसकी अंतर्व्यथा को समझ लेती है और कहती है कि तुम्हारे दिल में ये आ रहा होगा, तुम ये सोच रहे होगे रमेश कि ये CEO के चेयर पर मैं कैसे बैठी हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया था कि आज से इस कंपनी की CEO मैं हूँ और आज के बाद तुम्हें इस कंपनी में दिखने की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट कहने के बाद वो बेल मारती है और अपने प्यून को बुलाती है और बोलती है कि इसको पकड़ करके कंपनी से बाहर कर दो, आज के बाद ये कंपनी में दिखना नहीं चाहिए। रमेश चला तो जाता है लेकिन उसके दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे ये औरत कैसे इस कंपनी का CEO बन गई,
कई लोगों से पूछता है तो फिर कहानी उसको भी पता चलती है। और जब उसको पता चलती है और उसकी नौकरी जब छूट जाती है तो और भी शराब के नशे में धुत रहने लग जाता है और थोड़े ही दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर सुजाता 1 साल के बाद एक बेटे की मां बनती है और उसके अगले साल एक बेटी की। आज सुजाता के पास उसके पति की पहली पत्नी की एक बेटी जिसका नाम था पूजा और उसका एक बेटा और एक बेटी। आज भी वैष्णवी देवी जिंदा हैं। सुजीत अपने बिजनेस के सिलसिले में जगह जगह अलग अलग शहरों में घूमते रहते हैं क्योंकि उनका काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार है और यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ की कंपनी की CEO सुजाता हैं और सुजाता अपनी कंपनी को और आगे ले जा रही है। यहीं पर इस कहानी की समाप्ति होती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।